हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी इट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर होता है किसी भी चीज़ को तोड़ के जोड़ के कोई नई चीज़ बनाएं तो उसे हम इंजीनियर कहते हैं, या इस ब्रांच को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। इट मीन्स अपन डीएनए को तोड़ के जोड़ के कोई न्यू वेराइटीज़ बना लें या कोई नई चीज़ बनाएं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएं, तो उससे हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमको समझना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले बात करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। नाम से ही पता लग रहा है, री मीन्स होता है दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स होता है जुड़ना, और डीएनए मीन्स डीएनए, यानी ऐसा डीएनए जिसको दोबारा से जोड़ करके कोई भी चीज़ में जोड़ के बनाया गया है, उसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है कि इसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को, यानी बाहर का जो डीएनए, कोई भी हम बाहरी डीएनए लेते हैं, डिजायर्ड डीएनए होता है, हमारी इच्छा के अनुसार जीन्स का सिलेक्शन करते हैं हम, हाई क्वालिटीज़ के जीन्स का एक डीएनए का सेगमेंट होता है, जिसे हम बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को मूल डीएनए के अंदर, मूल डीएनए में या बेसिक डीएनए में इसको अगर अपन जोड़ दें तो ये डीएनए कहलाता है पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये एक पूरी प्रोसेस होती है, इतना इजी नहीं है इसको जोड़ना, एक पूरी प्रोसेस है साइंटिफिक बायोटेक्नोलॉजी की। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग इट मीन्स डीएनए को तोड़ मोड़ के कोई नई चीज़ को डेवलप करना जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है पुनर्योगज डीएनए, यानी बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए लेते हैं हम, उसको मूल डीएनए या बेसिक डीएनए के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो इस प्रकार से बना हुआ डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। सबसे पहले 1973 के अंदर दो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, स्टैनले कोहन एंड हार्वर्ड बोयर। इन्होंने साल्मोनेला एंड इकोलाई बैक्टीरिया का नाम है, जिसे हम इस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। 1973 के अंदर स्टैनले कोहन और हार्वर्ड बोयर साइंटिस्ट ने साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले हम इसमें डिजायर्ड डीएनए लेंगे या फॉरेन डीएनए लेंगे। फॉरेन डीएनए लेंगे हम सबसे पहले, जिसे हम बाहरी डीएनए भी कहते हैं, और इसको दूसरे जीव में या ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्लाज्मिड या वाहक का यूज करते हैं।
वाहक क्या होता है? अगर हमको किसी भी डीएनए को वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो हमें वाहक का या प्लाज्मिड का यूज करना होता है। जिस प्रकार से अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमको ट्रेन की, कार की, बस की या बाइक की ज़रूरत होती है जाने के लिए, तो उसके लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बाहरी डीएनए और प्लाज्मिड को लेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड इस बाहरी डीएनए को या फॉरेन डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाएगा। इसके लिए एक एंजाइम होता है REN। ये एंजाइम डीएनए को तोड़ने के लिए कार्य करता है, यानी इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे। REN एंजाइम का ही यूज क्यों करूँगा मैं? क्योंकि REN एंजाइम इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से या विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो हमने इस फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को REN एंजाइम्स के द्वारा तोड़ लिया। फिर इसको हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ेंगे। इस सेगमेंट्स को इस वेक्टर के अंदर जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है, डीएनए के खंडों को या पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसे बोलते हैं लाइगेज। इस तरह से ये प्लाज्मिड या वाहक के अंदर हमने फॉरेन डीएनए के पार्ट्स को जोड़ दिया और अब ये प्लाज्मिड कहलाएगा काइमेरिक प्लाज्मिड। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है काइमेरिक प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए या बाहरी डीएनए को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम काइमेरिक प्लाज्मिड कहते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है काइमेरिक प्लाज्मिड को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी वो होगी ट्रांसफ़र या स्थानांतरण। इसको हम इकोलाई, ये बैक्टीरिया है इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया हमने। और देन होगा इसका डिवीज़न। तो ये दो भागों में बट गया। ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाम से पता लगा था, री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स जुड़ना और डीएनए मीन्स डीएनए का, और टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीकी जिसमें डीएनए दोबारा जोड़ा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हम फॉरेन डीएनए लेंगे या बाहरी डीएनए लेंगे, जो डिजायर्ड डीएनए होता है। इसको हम प्लाज्मिड या वेक्टर की सहायता से या वाहक की सहायता से हम दूसरे जीव के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक सिंपल स्टेप नहीं है, इसके अंदर कई सारी स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है REN एंजाइम्स के द्वारा इन डीएनए पार्ट्स को तोड़ना। तोड़ने के बाद सेकंड स्टेप होती है कि लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा इनको जोड़ना। अब ये काइमेरिक प्लाज्मिड है। फिर इसका थर्ड स्टेप होती है इसका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करना। इसका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करना बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया है। एंड फोर्थ स्टेप होती है इसका डिवीज़न। और ये पूरी ऑल स्टेप्स कहलाती हैं मिलकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 14 पहले कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर, और आज हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ी हैं। सबसे पहला पढ़ा है आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेकंड पढ़ा है आपने डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, स्टैनली कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर इन 1973 इन साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड इकोलाई बैक्टीरिया। और फोर्थ जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो है हमने पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने बहुत सारी स्टेप्स को पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे का पार्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे। हो सकता है हम REN एंजाइम्स के बारे में पढ़ें कि REN एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे वर्क करता है ये, तो ये आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।